बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फ्लेकी से बनकर रेडी होते हैं ये पराठे और बच्चे क्या बड़े को भी ये काफ़ी पसंद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के डिलीशियस पराठे की रेसिपी। तो बिना देर किए चले करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में सबसे पहले शामिल कर दे 2 कप के बराबर मैदा। अब इसमें हमने शामिल करना है सूजी, तो यहाँ पर मैंने सूजी ले लिया है 1 टेबलस्पून के करीब। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है शुगर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक और अब इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेनी है ताकि जो सूजी, मैदा और नमक है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सूजी शामिल करने से हमारी जो पराठे हैं वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी बनती है, तो इसे हमने ज़रूर से शामिल करना है। जब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें हमने शामिल कर देना है ऑयल। तो आप चाहे यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। अब हमने ले लेना है पानी और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह से हमने गूँध लेना है। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसे नीट कर ले और इसकी जो डो होगी वो मीडियम होनी चाहिए। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हमने गूँधना है इसे और ना ही ज़्यादा टाइट। तो बस देखिए कुछ इस तरह से हमारी पराठे की डो रेडी है। जितनी अच्छी आप डो गूँधेंगे उतनी अच्छी आपके पराठे रेडी होंगे। इसे किसी भी लिड से कवर कर दें। मैं इसे क्लिंग रैप से कवर कर रही हूँ और इसे हमने सेट होने के लिए रख देना है करीब आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में हमारी जो पराठे की डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। और इस दौरान हमने रेडी कर लेना है एक मिक्सचर। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ गार्लिक बटर, तो उसके लिए मैंने लहसुन ले लिया है, उसे अच्छी तरह से हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लेनी है। तो आप चाहें तो गार्लिक को बिल्कुल फाइन चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ। तो 6 से 7 कलियाँ ले लिया है गार्लिक के और इसे अच्छी तरह से मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें अमाम दस्ते में भी क्रश करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर से बहुत ही आसानी हो जाती है और मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब बटर ले लिया है। ये सॉफ्ट बटर है और ये सॉल्टेड बटर है। इसे एक बोल में शामिल कर दें। अब इसमें हमने डालना है जो गार्लिक क्रश करके रखी है हमने उसे, और इसे फ्लेवर देने के लिए कुछ चीज़ें इसमें हमने शामिल करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें जाएगी वो है थाइम। बहुत ही आसानी के साथ ग्रोसरी स्टोर में मिल जाती है। इसके साथ मैंने शामिल किया है पार्सले। आप चाहें तो इन दोनों को स्किप करके किसी भी मिक्स्ड हर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ कूटी हुई लाल मिर्चों का। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए मिक्स कर लें। और क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है इसीलिए बटर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी सी हमारी जो गार्लिक बटर है वो बन करके रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, इससे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आधे से 1 घंटे के बाद मैंने डो को देख लिया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेस्ट हो चुकी है। इसे हमने निकाल लेना है काउंटर टॉप पर। अच्छे बेहतरीन पराठे बनाने की निशानी यही है कि डो को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हमने नीट करना है और रेस्ट देनी है। एक बार इसे अच्छी तरह से नीट कर लें और अब इसके हमने पेड़े रेडी कर लेने हैं। तो इसके मैं 4 पार्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 पेड़े रेडी करने हैं मीडियम साइज़ के। अगर आपने बड़े साइज़ के पराठे बनाने हैं तो उसे आप सिर्फ़ 2 पार्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ पर हमारे पेड़े बन करके रेडी हैं, इसे हमने साइड पर रख देना है। अब ले लें एक पेड़ा और सबसे पहले काउंटर को थोड़ा मैदा से डस्ट कर ले और इसके बाद हमने अच्छी तरह से इसे रोल आउट कर लेनी है। तो स्टार्टिंग मैंने इसे हाथ से फैला लिया है और अब रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से मैं इसे बेल रही हूँ। जितनी बड़ी शीट बन सकती है हमने बस उतनी बड़ी शीट बना लेनी है। और अब इसमें हमने फिल कर देना है जो गार्लिक बटर हमने बना करके रखी है उसे। तो 1 एंड हाफ टी-स्पून के करीब मैं गार्लिक बटर यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख लें। तो अच्छी तरह से किसी भी स्पैचुला या स्पून की मदद से इसे हमने पूरी की पूरी सरफेस पर फैला लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने बटर को अच्छी तरह से फैला लिया है और अब इसके हमने बना लेने हैं पेड़े। तो इसकी ट्रिक देखिए पराठे हमने किस तरह से रेडी करने हैं। एक साइड की एंड को हमने इस तरह से ले लेना है और इस तरह से कुछ प्लेट्स बनते जाएंगे। बस हमने बनाते जाना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाए और जब इस तरह से कुछ स्ट्रिप्स ही बन जाए तब इसके हमने पेड़े रेडी कर लेने हैं। तो अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छी तरह से सेट करते जाए और इस तरह से कुछ ये हो जाएंगे। अब इसे 2 फिंगर्स की मदद से हमने रोल कर लेनी है और इसकी जो एज होगी वो इसे कुछ इस तरह से रोल इन करके प्रेस कर दें।
थोड़ी सी बस ट्रिक है लेकिन बनेंगे बहुत ही मज़े के। तो अब वापस से इसे सरफेस पर रख दें, हल्का सा इसे प्रेस कर दें और इसे हमने हाथों की मदद से फैला लेनी है। अगर आपने बेलन यूज़ करना है तो इस पॉइंट पर आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से इसे फैलाने से बहुत ही अच्छी इसके लेयर्स खुलते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ऑयल का यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से मैं यहाँ पर फैला रही हूँ। इसकी जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो ये एक मेथड है पराठे को बनाने का। अब ये दूसरी मेथड है। मैंने सेम प्रोसेस से रोल आउट कर लिया था डो को और सेंटर में लगा दिया गार्लिक बटर। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से इसकी एक थिन स्ट्रिप्स हमने कट कर लेनी है। जब इस तरह से सारे स्ट्रिप्स हमने बना करके रेडी कर लिया तब एक साइड से कुछ इस तरह से कर ले और ये जो स्ट्रिप्स है यही जो है हमारे पराठे के लेयर्स बनेंगे। अब कुछ इस शक्ल की हमारी जो पराठे की डो है वो हो जाएगी और इसके हमने पेड़े बना लेने हैं सेम प्रोसेस से। तो यहाँ देखिए हमारे सेकंड पेड़े रेडी हैं, इसे भी रोल आउट कर ले। अब चलते हैं पराठे को सेकने की तरफ। तो पैन में मैंने इसे शामिल कर दिया, ऊपर से ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है, इसे अच्छी तरह से फैला ले। एक तरफ से जब पराठे थोड़ी सी सिक जाएगी तब हम इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी ऑयल लगा करके इसे अच्छी तरह से सेक ले। फ्लेम की बहुत ख़ास ख्याल रखें, इस दौरान फ्लेम जो होनी चाहिए वो मीडियम टू लो में होनी चाहिए, तभी बहुत ही अच्छे मज़े के पराठे बनकर रेडी होते हैं। हाई फ्लेम करने से इसकी जो कलर है वो तुरंत डार्क हो जाएगी। तो एक पराठे को सेकने में करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लग सकता है। और यह हमारे पराठे बहुत ही मज़े के बन करके रेडी हो चुके हैं, इसे मैं सर्व कर रही हूँ। तो देखिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारे गार्लिक पराठे। बाहर से बहुत ही अच्छी फ्लेकी सी क्रिस्पी पराठे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब बटर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं चेक कराती हूँ इसकी क्रिस्पीनेस को, ये कितने फ्लेकी और कितने क्रिस्पी बन करके रेडी हुए हैं। तो देखिए लग रही है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी गार्लिक पराठे। बस कुछ चीज़ ख्याल रखें और आपके भी पराठे बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।